हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे जीके पीवाईक्यू सीरीज का क्लास नंबर 12। ऑलरेडी इससे पहले वाली क्लास मैंने कर दिया था। सबसे पहले तो चीज़ें मैं बोल दूं कि यहाँ पे वॉइस का हो सकता है प्रॉब्लम हो, बट मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम इंपॉर्टेंट है। अभी ये नहीं देखना कि वॉइस एकदम बहुत अच्छी आनी चाहिए, क्लियर आनी चाहिए, क्योंकि मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, मेरा भी टाइम जा रहा है। इसलिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर मैं मैनेज कर रहा हूँ तो तुम्हें भी थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ेगा वॉइस का, ठीक है। बाकी देखते हैं आगे जाके, अगर वॉइस का कुछ माइक का अगर मैं दूसरा ट्राई करूंगा कोई दूसरा लेने की, बट जब तक ये है कि तब तक मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि अभी एफोर्डेबल है नहीं वो चीज़ करना। तो वॉइस का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, बट बहुत ध्यान से चीज़ें सुनिएगा, ईयरफोन का यूज करना, आराम से क्लियर वॉइस आएगी। नोट्स बनाना प्रॉपर, और टारगेट रखना कि 2006 वैकेंसी है तो एक वैकेंसी अपने को लेनी है। चाहे अगर ग्रेड सी टारगेट कर रहे हो तो ग्रेड सी में लेना, और डी टारगेट कर रहे हो तो डी में। अगर कोई भी अभी जॉब पे नहीं होगा, डी में हो तो सी तो लेना पड़ेगा। अगर सी में ऑलरेडी हो तो चीजें रहती है कि किसी का थोड़ा बढ़िया पोस्ट वाला, तो सभी के लिए क्लासेस है, सभी के लिए, ठीक है। तो किसी भी एक लिस्ट में नाम लाना जरूरी है इस बार, ओके। तो इस सीरीज जो है कोशिश करूंगा बहुत अच्छे से। अभी मैं पहले ही वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, एक दिन में 4-5 वीडियो बना के अपलोड कर लूंगा। इस टाइप से ये है कि आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। वीडियो लेंथ थोड़ा कम कर दी मैंने, 15-20-25 मिनट की, बट ठीक है। उतनी इतनी चीजें भी करते हैं। इसके साथ साथ आपका करंट अफेयर्स भी चल रहा है, तो करंट को भी देखते हुए चलना, क्योंकि करंट के 5-6 क्वेश्चन नॉर्मली होता है। कोई गवर्नर कोई अगर अपॉइंट होता है या सीएम अपॉइंट होता है या कोई भी फेस्टिवल होता है तो वो नॉर्मल पूछा जाता है। तो करंट थोड़ा बहुत वो बोनस मार्क्स होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वर्ल्ड कप से हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, या फिर पेरिस ओलंपिक हो रहा है उससे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो इस टाइप से चीजें सब हो जाएंगी करंट में। तो मंथली वाइज हम जून को पहले कवर करेंगे 4 वीडियोस में, एक मंथ को, उसके बाद के 4 में दूसरे को, ओके। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले क्लास नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। रिवीजन प्रॉपर अच्छे से करना, बहुत अच्छे से। तो ऑलरेडी 10 क्लासेस तक हो चुकी है। क्लास नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। इन्होंने बोला है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट कितना है। तो साक्षरता दर हम एक काम करते हैं, चारों का पता होगा तभी तो हम यहाँ पे बता पाएंगे। तो हम 4 स्टेटों का तो यहाँ से कर लेंगे, और बाकी और उसमें शिफ्ट में क्वेश्चन आएगा तो बाकी स्टेटों का वहां से हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके करना है, क्योंकि एक बार में सभी स्टेट का याद करना पॉसिबल नहीं है। तो आप अंदाजा लगाओ, एक गेस करो यहाँ से। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत आपका गैस करके चीजें हो जाती है। इससे पहले वाला पता है कौन सा गैस वाला था, देखो। इससे पहले वाला था ये एक तो आर्टिकल ये गैस करने वाला था। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 7, कोशिका भित्ति में पाए जाने वाले पतले तंतु, मैंने बोला कशाभिका। कशाभिका कोशिका भित्ति से कनेक्ट हो रहा है। कथा सरित सागर, मैंने बोला बहुत पुरानी बुक है, तो इसलिए उस टाइम पे सबसे पहले संस्कृत भाषा का ज्यादा यूज होता था। ये भी थोड़ा बहुत था। 5वां वाला मैंने बोला था कि अगर 3 मिथाइल है, मतलब तीसरे में मिथाइल ग्रुप है, इस टाइप से एलिमिनेशन मेथड लगाना था। और मतलब ज्यादातर क्वेश्चन इस टाइप के हैं। अगर चीजें नहीं भी पता एग्जैक्ट, तो भी थोड़ा बहुत एक बेसिक नॉलेज के थ्रू जो है चीजें हो सकती है। जैसे बिहार है, तो बिहार अभी एजुकेशन मामले में बहुत पीछे रहता है, तो लिटरेसी रेट उसका कम ही होगा। तो बिहार का सबसे कम लिटरेसी रेट है, कितना है, 70.9%। उसके बाद जो कम होगा इसमें किसका होगा, इसके बाद झारखंड का, क्योंकि बिहार से कनेक्ट करता हुआ झारखंड है, और झारखंड पहले बिहार का ही अंदर आता ना, पार्टी उसका रहता है। तो इसके बाद इसका भी होगा 74.3%। उसके बाद इन दोनों में उड़ीसा और तमिलनाडु में कौन सा है ये गैस करना। बट तमिलनाडु आप देखोगे तो वहाँ ज्यादातर इंग्लिश लैंग्वेज ज्यादा बोली जाती है उस टाइप, तमिल, या फिर उसके अलावा इंग्लिश आनी चाहिए ना, हिंदी कम होता है, तो इसलिए थोड़ा बहुत हो सकता है एजुकेशन मामले में ठीक होगा वहाँ पे। और उसके बाद उड़ीसा है 77.3%। तो ये चारों का लिटरेसी रेट नोट कर लेना, यहाँ पे नोट डाउन कर लेना, ताकि नेक्स्ट टाइम हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, कॉमनवेल्थ फिशिंग चैंपियनशिप 2012 ये कहाँ पे हुआ था, लंदन में हुआ था। लंदन यानी यूनाइटेड किंगडम के अंदर, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। अभी 2024 वाला भी होगा। 2024 वाला कहाँ पे होगा, न्यूजीलैंड में, ये नोट डाउन कर लेना। न्यूजीलैंड में 2024 वाला ये आपका चल रहा है जुलाई 12 से लेकर 19 जुलाई से, ये शायद चलेगा आपका। डेट कंफर्म नहीं हो, बट एक बार चेक कर लेना, ठीक है। शायद 12 से लेकर 19 जुलाई से तक ये चलेगा, ये स्टार्ट हो चुका होगा, चेक कर लेना, है ना। 12 से 19 जुलाई ये खत्म भी हो गया हुआ। ये 2024 वाला या नोट डाउन करना, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला। अच्छा, 2022 वाले में जो टॉप पे था वो था टॉप पे फ्रांस। फ्रांस के पास थे 4 गोल्ड,
ठीक है। तो इसमें तो कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप 2022 ये लंदन में हुआ था, फ्रांस टॉप पे था, फिर जो है साउथ कोरिया था, उसके बाद इटली था थर्ड नंबर पे, और 2024 वाला अभी 12 से 19 जुलाई के बीच हुआ है। ये हम अभी बाद में नेक्स्ट वाले अगर किसी उसमें रिपीट होता है तो फिर मैं यहाँ पे डिटेल में करवा दूंगा। फिलहाल इतना याद कर लो, ये न्यूजीलैंड में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 एलिमिनेशन मेथड लगाना बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 इन्होंने बोला है कि कौन सा कारक किसी स्थान की जलवायु को नियंत्रित नहीं करता है। ऑप्शन ऐसे दिए हैं कि आपको एलिमिनेट करना है, थोड़ा बहुत माइंड लगाना है, इतना दिमाग होना चाहिए कि आप एलिमिनेट कर सको आराम से इस क्वेश्चन को। सागर की लहरें, ऊंचावच, आकृत्या, अक्षांश। बट आप देखोगे ना, दो शहरों के बीच की दूरी एक अलग ही ऑप्शन दे दिया है, इससे कहाँ लेना देना जलवायु का। इससे तो आपको दिख रहा है ऊंचावच, ठीक है, आकृतियां, इससे आपको दिख रहा है सागर की लहरें, अक्षांश से भी आपको दिख रहा है, बट यहाँ से देखो दो शहरों के बीच की दूरी, यहाँ से कोई अंदाजा नहीं लग रहा ना, ये तो एलिमिनेशन मेथड लगाना बहुत इजीली आप कर लेते। मैनलिफ की आवर्त सारणी, मैनलिफ की आवर्त सारणी में अगर आपको पता है कि कितने आपके ग्रुप्स होते हैं तो आप इजीली कर लोगे। कितने ग्रुप्स होते हैं? 8 ग्रुप होते हैं, बस 8 ग्रुप आपको याद है ना, तो आप एलिमिनेट कर लोगे। यहाँ पे एक चीज याद होनी, क्योंकि आवर्त पीरियड याद होना जरूरी नहीं है। पीरियड तो देखो यहाँ पे पीरियड्स तो सभी में इक्वल दिए हैं, 6 दिए हैं, 6 दिए हैं, 6 दिए, तो ये एलिमिनेट नहीं आता है। बट अगर आपको ग्रुप याद है कि ग्रुप कितना था, 8 ग्रुप थे 1872 में ये प्रकाशित हुआ था। 8 ग्रुप देखो, इसमें कितने 7 ग्रुप हैं, ये नहीं होगा। इसमें कितने 6 ग्रुप हैं, 7 ग्रुप है, 6 ग्रुप है। इसमें देखो, इसमें कितने 8 ग्रुप है ना, तो ये वाला हो जाएगा। इसमें कितने 9 ग्रुप है, ये नहीं होगा। तो 8 ग्रुप है, ये हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कौन सा हो जाएगा? 18 का सी। सी किसमें आएगा आपका? थर्ड वाले का। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 तक हम पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 19 इन्होंने बोला है कि भूपेन हजारिका को भारत रत्न कब दिया गया। तो भारत रत्न इंपॉर्टेंट है। देखो 2019 में भारत रत्न 3 लोगों को मिला था। एक थे भूपेन हजारिका, हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो बोल दे कि प्रणब मुखर्जी को कब मिला था, प्रणब मुखर्जी, या बोल दे फिर वो कि नानाजी देशमुख को कब मिला था, नानाजी देशमुख। तीनों को नोट डाउन करना है। तीनों को कब मिला था? 2019 में, और 2024 में कितनों को मिला है? 5 लोगों को। फिलहाल ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। ठीक है, कौन थे? नारायण दत्त तिवारी, एनडी तिवारी। एनडी तिवारी को मिला था? नहीं, एनडी तिवारी नहीं, 1 सेकेंड, मिस्टेक हो गया। एनडी तिवारी को नहीं मिला था, आडवाणी जी को मिला था ना, लाल कृष्ण आडवाणी। मैंने LD लिखना था, ND हो गया, लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी जी को मिला था, और MS स्वामीनाथन जी को मिला था, MS स्वामीनाथन जी को, दूसरे हुए। एंड उसके बाद MS चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह जी को भी मिला था ना, चौधरी चरण सिंह को मृत्यु उपरांत मिला था ना चौधरी चरण सिंह। उसके बाद एक और MS स्वामीनाथन हो गए, और नरसिम्हा राव, PN नरसिम्हा राव जी को, नरसिम्हा राव, और लाल कृष्ण आडवाणी हो गए, MS स्वामीनाथन हो गए, चौधरी चरण सिंह हो गए, और नरसिम्हा राव हो गए, और एक और है कपूरी ठाकुर जो कि CM थे ना यूपी, वो बिहार के कपूरी ठाकुर, कंफर्म नहीं, कपूरी ठाकुर। ये 5 नाम आपको नोट डाउन करना है, जो कि 2024 में इन्हें भारत रत्न दिया गया, और ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूछना ही पूछना है। ठीक है, किसी न किसी शिफ्ट में पूछेगा ही पूछेगा 5 के नाम। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 इन्होंने क्या बोला? क्वेश्चन नंबर 16 इन्होंने बोला है कि जिन शैलेंद्र राजाओं का भारतीय शासकों के साथ नजदीकी संबंध था, ठीक है, वे किस धर्म के अनुयायी थे? तो इसको तो डायरेक्ट याद कर लो, ये रिपीट होने के बहुत कम चांस है, तो अगर आएगा तो ऐसे ही आ जाएगा डायरेक्ट। कौन से धर्म को मानते थे? वो बौद्ध धर्म से वो रिलेटेड थे। ठीक है, कौन से धर्म से थे? बौद्ध धर्म से थे, इसको कर लो। ठीक है, अच्छा हमारा 15 रह गया, सॉरी 15 रह गया हमारा, 15 को भी देख लेते एक बार, है ना। 14 कंफर्म है ना आपका? 14 आपको याद करना है क्या? 14 में याद कर लेना आराम से। 2019 वाले भी करने हैं, और 2024 वाले, पांचों के पांचों जिन्हें भारत रत्न दिया गया। ठीक है, कौन कौन? लाल कृष्ण आडवाणी जी, MS स्वामीनाथन जी, इसके बाद PN नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और कपूरी ठाकुर, इन पांचों को 2024 में।
क्वेश्चन नंबर 15 में इन्होंने बोला है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स, पहली बात तो ये कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था चेन्नई में, यानी तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, 27 इसका ठीक है, 27 खेलों में जो है, ये 27 खेलों में 1936 पदकों के लिए प्रतिस्पर्धा की थी। ठीक है, तो ये 15 वाला का राइट क्या हो जाएगा, 27। इसमें टॉप पे कौन था, टॉप पे था इसमें महाराष्ट्र, पहले नंबर पे था, ये ध्यान रखना, इसमें महाराष्ट्र पहले नंबर पे था, बाकी वो पूछेगा नहीं इतना ज्यादा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 भी हो गया, सेकंड वाला देखो। क्वेश्चन नंबर 16 इन्होंने बोला है कि जिन सैलेन राजाओं का, तो इसका तो बौद्ध धर्म राइट हो जाएगा, है ना, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, तो हम डायरेक्ट याद कर लेंगे, बौद्ध धर्म से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 17 इन्होंने बोला है, आर्टिकल पूछा हुआ है। ठीक है, आर्टिकल कौन कौन से है, आर्टिकल यहाँ पे पूछा हुआ है कि एक तो यहाँ पे बोला है कि जैव विविधता अधिनियम 2002, जैव विविधता अधिनियम 2002 से जैव विविधता अधिनियम 2002 पारित कर दिया था भारत सरकार द्वारा। यह भारत के संविधान में राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के अनुरूप है, तो चारों आर्टिकल पहली बात तो याद होगा। सेकंड चीज उन्होंने बोला जैव विविधता किससे रिलेटेड होता है, पर्यावरण से रिलेटेड है ना, तो पर्यावरण से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, मतलब आर्टिकल को इन्होंने थोड़ा बहुत घुमाया यहाँ पे चीजें, है ना, थोड़ा डेप्थ में पूछ ले, बट चारों आर्टिकल के याद होना चाहिए। आर्टिकल 47 किससे रिलेटेड है, चारों आर्टिकल याद होना चाहिए, तभी अगर चारों आर्टिकल याद है तो तभी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, 47 हमारा होता है कि एक तो पोषाहार, यानी एक सही का पोषाहार। ठीक है, पोषाहार स्तर यानी खाने का जो स्तर है, यानी जो भी आ रहा है वो ठीक होना चाहिए, ये राज्य की थोड़ा जिम्मेदारी रहेगी चेक करना। ठीक है, बाकी यहाँ पे स्वास्थ्य को लेकर भी है ना, ये यहाँ पे दिया है, पर आहार के ऊपर डिस्कस किया 47। 48 में दो है, एक 48 और 40, लेकिन 48 में हमारा कृषि और पशुपालन को लेकर डिस्कस किया हुआ है, कृषि और पशुपालन। 48 के ए में हमारा पर्यावरण की रक्षा के लिए बोला गया पर्यावरण, और यही जैव विविधता वाला क्वेश्चन है, पर्यावरण और जीव जंतुओं के। ठीक है, और 49 में हमारा स्मारक, राष्ट्रीय स्मारक, तो कौन सा वाला राइट हो जाएगा, 48 का ही, क्योंकि जैव विविधता किसके अंदर आएगा, पर्यावरण जीव जंतुओं के अंदर, 48 का ही राइट हो जाएगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 हमारा कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 18, कौन सी परिघटना जो है वो पिंडन के विपरीत है, इन्होंने बोला कौन सी परिघटना पिंडन के विपरीत है, इसको तो डायरेक्ट याद कर लो, वैसे नहीं आएगा ये वाला इतना रिपीट, बट सलियन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, जो रिपीट होने के चांसेस ज्यादा होंगे उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो नहीं आएंगे शायद बहुत कम चांस होता है, 0.1% चांस होगा, तो उनको हम ऐसे डायरेक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, फिर से एलिमिनेशन मेथड वाले क्वेश्चन बहुत आए हैं इस बार, कि आपको एलिमिनेट करना है अपने हिसाब से। ठीक है, आपको ऐसे नहीं कि उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज आपका नॉलेज होना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज है कि एलिमिनेशन मेथड वाले बहुत है। देखो एलिमिनेशन मेथड है, हमें पता है 10वीं पंचवर्षीय योजना, पहली बात तो अभी हमने किया था ना पहली, चलो एक बार और रिपीट कर लेते हैं, पहली वाली, इससे पहली वाली क्लास में पहली पंचवर्षीय होता है 1951 से 56, दूसरी होता है 1956 से 61, तीसरी होता है 1961 से 66, और चौथी हमारा क्योंकि 63 से 66 से 3 साल परियोजना का, चौथे होते हैं 1969 से 74, फिर 1974 से 78 क्योंकि 2 साल अनवरत, फिर 1980 से 85, 1985 से 1990, फिर 2 साल फिर से वो लग गया था 1992 से 97, फिर 1997 से लेकर 2002, और ये वाला आएगा 2002 से लेकर 2007 तक। कौन सा वाला, 10वीं पंचवर्षीय योजना, 2002 से कहाँ तक, 2007 तक आ जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा, इसमें इन्होंने ये टारगेट किया है कि प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने का इनका टारगेट था, क्योंकि ये लक्ष्य पूछ लेता है। लक्ष्य क्या था इसका लक्ष्य था कि प्रति व्यक्ति आय को अगले 10 वर्षों में दोगुना करने का, प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने का अगले 10 सालों में, नेक्स्ट 10 इयर्स में। ठीक है, ये इसका टारगेट था। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से देखो कौन सा वाला पार्ट नहीं है, ध्यान रखना, राष्ट्रीय बागवानी पॉजिटिव चीज दे रहा है, सूक्ष्म सिंचाई पॉजिटिव चीज दे रहा है, जूट प्रौद्योगिकी संस्थान पॉजिटिव देखा है, लेकिन यहाँ पे देखो सूखा प्रवण क्षेत्र, सूखे के लिए थोड़ी चीजें करेंगे, निगेटिव सेंस दे रहा है ना,
नेगेटिव सेंस देना, बाकी तीनों पॉजिटिव दे रहा है। तो नेगेटिव कोई भी अगर टारगेट करेगा, राष्ट्रीय बागवानी ठीक है टारगेट करेगा, सूक्ष्म सिंचाई भी चाहिए होगा, जूट प्रवृत्ति मिशन भी टारगेट करेगा, लेकिन सूखा वाला तो ही करेगा, एक नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया। तो फोर्थ वाला इसका यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो ये थोड़ा एलिमिनेशन मेथड इसमें लगाना था, बाकी चीजें करने की जरूरत नहीं थी। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इस क्लास को हम यहीं पे खत्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, और क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पे इन्होंने पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 20 में इन्होंने पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन सा नृत्य उड़िया संस्कृति का नहीं है। बहुत इजी है, जब मैंने इससे पहले वाली क्लासेस में डांस फॉर्म करवाए थे तो वहां से इजीली आपको पता चल गया होगा, डांस फॉर्म आप कर लोगे। यूपी का क्या है? कथकली, कथक सॉरी कथक और कथकली। कथक यूपी का है, कथकली कहाँ का है? तमिलनाडु का है ना। दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है, कंफ्यूज। बट ये इतना हमें पता है कि उड़ीसा का नहीं है कथकली, है ना। ये तो मैं कंफर्म हूँ 100% कि ये यूपी का नहीं है, उड़ीसा का नहीं है। तो इसका मतलब दाल खाई, गोटी पुआ, पाइका, ये तीनों क्या होंगे? ये तीनों उड़ीसा का है। और ये वाला उड़ीसा का नहीं है। तो कौन सा वाला? कथकली वाला। ये तो कंफर्म है, कथकली और कथक ये दो तो उड़ीसा के हो ही नहीं सकते ना चीजें। ये तो बहुत बार रिपीट हो गया, तो ये आपका रिपीटेशन है। इससे पहले ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ ये वाले डांस फॉर्म, बहुत अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो दाल खाई, गोटी पुआ, पाइका। अब इस क्वेश्चन से हमें ये याद रखना कि दाल खाई, गोटी पुआ, पाइका, ये तीन हमें याद हो जाएंगे कहाँ से? उड़ीसा से। दाल खाई, गोटी पुआ और पाइका। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रीय की वायु खेल नीति यानी नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी, नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी इन्होंने बोला है कि ये कब स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको डायरेक्ट याद करना, रिपीट होने के चांस बहुत कम होते हैं। 2022। अब एलिमिनेशन लगा सकते हो, इन्होंने यहाँ पे जो करंट पूछा हुआ है ना, एलिमिनेशन लगा सकते हो। देखो करंट इसमें पूछा हुआ है 2022 की भी और 2023 के शुरू के भी, है ना। 2022 के भी पूछा हुआ है, तो 19 का करंट नहीं पूछा हुआ है। 19 का 12 तक पूछा हुआ था, 21 का 20 का नहीं पता, तो 19 और 21 में से दो में से गैस करना था। 22 का ज्यादातर पूछा हुआ था, तो इस टाइप से भी चीजें हो सकती है। थोड़ा बहुत ये भी नोटिस करना कि करंट वो कौन से मंथ का, कौन से ईयर का पूछ रहा है, तो उस हिसाब से अगर दूसरा क्वेश्चन होगा तो उसका ईयर वहां से गैस हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, बाकी क्वेश्चन इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है। शुक्रिया, टेक केयर, बाय बाय।